आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक बात संगीत रागी जी को मैं कह देना चाहता हूं, किसी गांधी परिवार को गाली देने से आप महान नहीं हो जाओगे, विपक्ष को चोर कहने से आप महान नहीं होगे। जिन उद्धव ठाकरे की बात और बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हो, अगर उन्होंने सब कुछ गलत तरीके से बनाया है तो साथी आप थे। जवाब दो, क्यों आपने बनवाया उनको मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का? क्यों आपने उनको सत्ता में रह के साथ रखा? अगर रखा है तो ये बताओ कि आप कितने दोषी हो, आप कितने बड़े चोर हो, आप कितने बड़े चोर हो। की तो 200 एकड़ जमीन थी ना, जिनकी संपत्ति मुलायम सिंह के वंशजों को हो गई है। लालू प्रसाद की तो बड़ी इंडस्ट्री चलती थी ना। कंट्रोल में ही बुलवाना ना, फिर मैं उतार के रख देता हूँ 2 मिनट में। सारा संगीत रागी जैसे लोगों की 2 कौड़ी का घटिया, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, चाहे वो लालू प्रसाद के, सारे चोरकटाई से पैसे जमा किए हुए हैं। चोरी का है, चोरी का है, लंपटाई का पैसा है। देश के पिछड़ों दलितों का चोरी किया है तुमने और तुम्हारी विचारधारा ने। चोरी और लंपटाई का पैसा है, कोई आरएसएस चोर, बीजेपी चोर, संगीत रागी चोर, दलित का चोर, दलित की चोरी की, पिछड़े का अधिकार चोरी किया। बड़ा पेट में दर्द होता है संगीत रागिया को, बड़ा दर्द होता है। पिछड़े के पास गाड़ी कैसे आ गई? पिछड़े मनोज यादव जी, क्यों बन गया? मनोज यादव जी, बीच में ना बोल। भारत की किस जांच एजेंसी ने समाजवादी पार्टी के परिवार को चोर भ्रष्टाचारी का नाम बताओ? ये बताएं, रागी बताएं। और किस आधार पे चोर आप कह रहे हैं? नहीं तो उसका मतलब ताली बजाने चली गई क्या? ताली बजाने चली गई क्या? सारी एजेंसियां ये आपकी शोभा बढ़ा रहा है। जरूरत है। बीजेपी सरकार की चाटुकारिता करो। बात चल रही है, अच्छी बात करी जा सकती है, डिस्कशन किया जा सकता है। मनोज यादव अभी एक्सेप्ट किया। मनोज यादव, क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया, क्या संगीत रागी ने जो आपसे पूछ लिया उसका जवाब तू तड़क है? यादव जी, तू तड़ाक कौन कह रहा है? कौन कह रहा है तू तड़ाक? भाई ये चोर क्यों कह रहे हैं हमारे नेता को? आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। आप लोग तो दिन रात प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। क्या ढपली और इसी बहाने आप लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी आज बरेली में थे। मनोज भाई, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आरजेडी के साथ हैं? हाँ, राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल गांधी जमानत पर है, लालू यादव जमानत पर है, तेजस्वी यादव जमानत पर है, जेल। मनोज यादव, हाँ, ये उनके मिश्रा जी संगीत है, इन्हीं के रागी वाली जाति वाले। तो क्या किया जाए? पर्सनल हो जा रहे हैं, फिर पर्सनल आपकी बात कह रहे हैं। मैं तो सीधे बता रहा हूं भैया, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, पर्सनल हो जा रहे हैं। नहीं, इस देश के पिछड़ों को जेल जाना पड़ेगा, दलितों को जेल जाना पड़ेगा, उन पे आरोप लगेगा। 30 सेकंड आखिर में मनोज जी, क्योंकि आपके पास नहीं लौट कर आ पाया था। 30 सेकंड मनोज जी, अब वक्त नहीं। विद्यानाथ झा जी, मैंने सबसे पहले इसीलिए इस बात को कहा कि ये देश महात्मा बुद्ध और बापू का देश है, महात्मा गांधी का देश है। लेकिन मैं एक मिनट, मैं आपको एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक लाइन बता दूं। अभी इस डिबेट में एक बड़ी गंदी बात आई। किसी पैनलिस्ट ने ये बात कही कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी हैं, तो वो गांधी से गांधी हो ना हो, लेकिन तो मुगलों के रिश्तेदार जरूर हो, इसमें दो राय नहीं। और रिश्तेदारी भी कैसी, मुगलों से रिश्तेदारी की है इन्हीं लोगों ने। हाँ, अकबर के साथ बहुत गंभीर मुद्दे पर जब बात हो रही होती है। और भारत भगवान बुद्ध का और गांधी का देश है। भारत कभी भी अराजक तत्वों का देश नहीं रहा है। भारत ने सदैव ही अराजकता के खिलाफ लड़ा है। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं विद्यानाथ झा जी कि भारत में इस तरह का कोई भी कृत्य ना कभी हुआ है ना होगा, चूंकि ये देश बापू का है, महात्मा बापू का है और भगवान बुद्ध का है। हाँ, अगर एक विचारधारा थी इस देश में जिनका नाम सावरकर और गुलगोरकर था, अगर उनकी विचारधारा इस देश में पूर्णता स्थापित होती तो निश्चित तौर पे इस तरह की आगजनी, दंगा, लड़ाई, इस तरह की चीजें एक नॉर्मल बात होती। लेकिन चूंकि वही लोग सत्ता में बैठे हैं तो वो किसके खिलाफ कर दें, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष ये इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा मनोज जी, मैं आपको भारत के चारों तरफ, मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं आपको टोक रहा हूं। एक सवाल ऐड कर रहा हूं सर, अब उसके बाद बोलिएगा। आप कह रहे हैं ये वही लोग बैठे हुए हैं सत्ता में जिसकी वजह से देश में कलेश हो सकता था। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के लोगों ने ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा दिया, देश के लोग गांधीवादी लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं,
आप ये कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा हिंदुस्तान से खत्म हो गई है, और आम जनता को आप ये कह रहे हैं कि वो जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल के साथ इस देश की जनता आगे बढ़ना चाहती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए विद्यानाथ झा जी, उग्र मत होइएगा, बहुत प्यार से मैं बात कह रहा हूं और प्यार से आप भी सुनिएगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। असली गांधी से लेके और नकली पुतला गांधी तक गोली चलाने वाले यही लोग हैं। आपने अपनी आंखों से देखा होगा, असली गांधी पे जब गोली चली तो खबर पड़ी होगी, और जो पुतला बना के गोली चलाई वो भी आपने खबर पड़ी होगी, अपने आप पड़ी होगी कि किन लोगों ने, किन विचारधारा के लोगों ने पुतला बना के गांधी को गोली मारी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो बात सबसे मोटी है कि इस देश में अराजकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विपक्ष ऐसा है जो अराजक नहीं है। विपक्ष इस देश को संवैधानिक तरीके से लेना चाहता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 400 सीटें लेके आओ, सत्ता में बैठो, निश्चित तौर पे बैठूंगा। जगदीश शर्मा जी, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल अगर आप चाह रहे हैं, मैं जानता हूं, नहीं कोई नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात मान लें सलाहकार के तौर पर, तो आप गांधी परिवार में जाइएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार से जुड़े हुए जितने आपके शीर्ष नेता हैं उन लोगों को सलाह दीजिएगा। जो टीवी पर बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान वहां दीजिएगा कि अपने नेताओं का मुंह बंद कराओ और हिंदुस्तान का माहौल मत खराब करो, क्योंकि हिंदुस्तान नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हो नहीं सकता है कभी। अरे भाई, मेरा नेता तो एक ही बात कर रहा है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। मेरा नेता एक बात कर रहा है, वोट चोरो। सबसे पहले राहुल गांधी गद्दी छोड़ो, उसका कोई तो सबसे पहले तो राहुल गांधी गद्दी छोड़ो, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे गद्दी छोड़ो, फिर कांग्रेस के वो सभी सांसद गद्दी छोड़ो जो संसद में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको त्याग करना होगा। क्यों नहीं हो रही है? वोट चोरो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं उस गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं जो कल मेरी डिबेट थी, आपसे मेरी डिबेट थी, पूरे दिन नेपाल जलता रहा, दिखाते रहे। अरे भाई, नेपाल जले, बांग्लादेश जले, रशिया जले, हमें क्या लेना देना। कल इतना इंपॉर्टेंट मैटर था उपराष्ट्रपति पद का, जिसपे हम डिबेट करनी थी, मैं बैठा रहा और डिबेट कहीं मैं जानता हूं जगदीश जी, आपको कोई लेना देना नहीं है। विद्या जी, अभी आपने दिखाया, नेपाल में एक नौजवान कह रहा था यहां भी मोदी होता तो ऐसे नहीं होता। उस नौजवान को आपके, तो ये तो आप लोगों को सुनना चाहिए, ऐसी बात कर रहा है, ये तो आप लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ क्या हालात, अब ये मत कह दीजिएगा कि वो भी अंधभक्त हैं। उसको पता होता है यहाँ भी रोजगार नहीं है, उसको पता होता है यहाँ भी महंगाई है, उसको सब पता है यहाँ क्या क्या है, उसको ये भी पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि जगदीश शर्मा कुर्सी के लिए, कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए और विपक्ष कुर्सी के लिए आज देश को बता रहे कि देखो नेपाल जैसे हालात ना हो जाए। और नेपाली लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ मोदी जैसी सरकार होती तो हम बहुत आगे निकल गए होते। आपको मालूम है ना, एकमात्र हिंदू राष्ट्र फिर से नेपाल होने जा रहा है। और माहौल आप चैनल कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया कर रही है कि नेपाल जैसा भारत को बना दो। ये तो आपके नेता कह रहे हैं ना भाई। आखिर तुम दिखाना क्या चाहते हो? जगदीश जी, आपके नेता कह रहे हैं, दिखा रहे हो, आपके नेता कह रहे हैं ना कि उठाकर मार रहे हैं, ऐसी खबरें क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई, यहां भी ऐसे हालात मत बनाओ, इस देश को मत जलाओ, बड़ी मुश्किल से देश बनाया था। मुझे हंसी आ रही है आपकी बात। नेपाल दिखा रहे हो जगदीश भाई, मुझे आपकी बात पर हंसी आ रही है। मैं तो प्रार्थना करता हूं अपनी गोदी मीडिया से कि मत दिखाओ कि मंत्री पीटे जा रहे हैं, राष्ट्रपति के घर में आग लगाई जा रही है, मत दिखाओ सर, इतना भी मत रोइए। जनता भेड़ चाल भड़क जाएगी। मुद्दों की बात करो, समस्या की बात करो, इस तरह की खबर दिखाकर देश के हालात खराब मत करो। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।